देखा तो ब्रह्मा जी ने महाराज तुरंत कमंडल से जल लिया और जल लेकर के इसके ऊपर छोड़ा। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते, महाराज उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते, उठ जाओ हिरण्याकश्यप, तुम्हारा तप सिद्ध हुआ। तपा सिद्धोषि काश्यप, हे काश्यप नंदन तुम्हारा तप सिद्ध हुआ। और महाराज जैसे ही जल छोड़ा, जैसे ही जल छोड़ा तो ऐसा लग रहा है जैसा मानो ये अभी घर से आया हो। कैसा? हष्ट पुष्ट तनु भय सुहाय, मानव अभई भवन ते आए। महाराज ऐसा लग रहा है कि मानो बस घर से चले ही आ रहा है तप करने के लिए। जैसे ही कहा ब्रह्मा जी ने कि भाई वरदान मांगो, किस लिए तप कर रहे हो, क्या चाहिए, वरदान ले लो। ऐसे ही कहा कि वरदान मांगो, तो महाराज तुरंत ये वरदान मांगने लगा। कहने लगा हमें अमर कर दो। जैसे ही इसने कहा हमें अमर कर दो, ब्रह्मा जी ने कहा जब हम स्वयं अमर नहीं तो तुम्हें अमर कहां से कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा तुम गलत दुकान में आ गए अमरता का वरदान लेने। क्यों? इस पृथ्वी पर जो आया है उसे मरना पड़ेगा। पृथ्वी पर कोई अमर नहीं है, आप गलत दुकान पर आ गए अमर लेने, अमरता का वरदान लेने। क्यों? जिस प्रकार से एक पगलवा महाराज कपड़े की दुकान में पहुंचा और कपड़े के दुकान वाले से कहता है भैया हमें आप 100 ग्राम हल्दी दे दो। तो क्या कपड़े के दुकान वाला हल्दी दे सकता है? नहीं दे सकता है। महाराज जो जिस चीज की वस्तु है वो वहीं पर मिल सकती है। जिस प्रकार से अगर हमें औषधि लेनी है तो मेडिकल स्टोर पर ही जाना पड़ेगा तभी मिलेगी, या अन्य किसी दुकानों पर नहीं मिल सकती। क्यों? अगर देवालय में जाओगे तो देवता मिलेंगे, औषधालय में जाओगे तो औषधियां मिलेंगी, और महाराज पुस्तकालय में जाओगे तो पुस्तकें मिलेंगी। और अगर आप इस मृत्युआलय में आए हैं, मृत्यु लोक में आए हैं तो मरना पड़ेगा। अगर आप इस मृत्यु लोक में आए हैं तो मरना पड़ेगा। क्यों? सबकी एक सीमित मात्रा में महाराज हर चीज की हर व्यवस्था है। अगर कहीं पर जाओगे भैया कि हमें औषधि दे दो तो वो आपको रास्ता दिखा सकता है, भैया इधर से जाएंगे आगे मेडिकल स्टोर मिल जाएगा, वहां जाकर के औषधि ले लो। इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा तुम गलत वरदान मांग रहे हो, तुम्हें अमरता का वरदान नहीं मिल सकता। क्यों? हम स्वयं अमर नहीं, तुम्हें अमर नहीं कर सकते हैं। जिससे कहा जब हम स्वयं अमर नहीं तो तुम्हें नहीं कर सकते हैं। तो इसने तुरंत कह दिया क्या? फिर ब्रह्मा जी जितने वरदान मांगूंगा आपको देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा भाई मांग लो, ऐसे कितने वरदान मांगो, जितने मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो उसने तुरंत कहा उठाओ कलम पेन, लिखना प्रारंभ करो। कहने लगा नानंतर बहिर्दिवा न कमन्नस्यमादपि चायुधे न भूमो नाम वरे मृत्यु नरे नरेर न मृगैरपि। हे ब्रह्मा जी क्या तो कुछ अधिक नहीं, बस इतना ही, भीतर न मरूं बाहर न मरूं। कुछ अधिक नहीं, बस इतना ही, भीतर न मरूं बाहर न मरूं। अधिक नहीं, बस इतना ही, भीतर न मरूं बाहर न मरूं। अधिक नहीं, बस इतना ही, भीतर न मरूं बाहर न मरूं। कुछ अधिक नहीं, बस इतना ही, भीतर न मरूं बाहर न मरूं। कुछ अधिक नहीं, बस इतना ही, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं। कुछ अधिक नहीं, बस इतना ही, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं। कुछ अधिक नहीं, बस इतना ही, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं। कुछ अधिक नहीं, बस इतना ही, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं। पशु से न मरूं, नर से न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं। पशु से न मरूं, नर से न मरूं, व्यापे में कोई हथियार नहीं। न मरूं, नर से न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं। पशु से न मरो, नर से न मरो,
जी से कहा क्या, कुछ अधिक नहीं बस इतना ही। हे ब्रह्मा जी हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, इतना ही चाहिए। कितना? ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं। और महाराज पशु से न मरूं नर से न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं। हे ब्रह्मा जी मैं ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, दिन में न मरूं रात में न मरूं, और संसार में कोई हथियार नहीं जिससे मैं मारा जाऊं। संसार में ऐसा कोई हथियार नहीं जिससे मैं मर जाऊं। और तो और आपके द्वारा बनाई हुई सृष्टि में भी कोई हमें ना मार पाए। ब्रह्मा जी ने कहा बस बोला भी नहीं और छूट जाओ। बोला सुबह न मरूं न रात्र में मरूं, न दिन में मरूं न रात्र में मरूं। बोले और? बोला हाँ और क्या? आपके द्वारा बनाई हुई सृष्टि में न मरूं, इसके बाद में आपने जो 12 महीने बनाए इनमें से भी न मरूं। महाराज इसने सारे वरदान मांग लिए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा और कोई रह गया हो तो वो भी मांग लो। मांगने तो आए थे एक अमरथा का, और तुम तो अब अमरों से ज्यादा हुई गए। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया है तो असुर, अगर मैंने इसे वरदान यहां से दिया हो सकता कहीं हमारे ऊपर ही न चालू करते, क्योंकि असुरों की प्रवृत्ति होती है। शंकर जी भस्मासुर को वरदान देने गए, वो शंकर जी के पीछे पड़ गया। ब्रह्मा जी बैठे अपने हंस में, और हंस से महाराज कम से कम 2-4 किलोमीटर दूर पहुंच के बोले लाला तथास्तु। वहां से देकर के ब्रह्मा जी तुरंत पहुंचे अपने ब्रह्मलोक। इसने जैसे ही वरदान पाए तो पुनः लौट करके आया, और जैसे ही अपने राज्य में आया तो महाराज इसने घोषणा करवा दी कि आज से हमारे राज्य में ना तो कोई भगवान का नाम लेगा, ना तो कोई भगवान का हवन करेगा, ना तो कोई भगवान की पूजा करेगा। क्यों? मैं राजा हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं ही तुम्हारा राजा हूं, मैं ही ईश्वर हूं, ऐसा तुमको कहना होगा। और मेरा कहा न मानोगे तो जेलों में रहना होगा। मेरा अगर कहा नहीं मानोगे तो मैं जेलों में डलवा दूंगा, जेलों में रहना पड़ेगा। जैसे ही महाराज घोषणा की, कहा अगर भगवान का नाम लेना है तो हिरण्याकश्यप नमः कह करके हमारा नाम लो, हवन करना है तो हिरण्याकश्यपाय स्वाहा कह करके हवन करो, लेकिन आज के बाद कोई भगवान का नाम नहीं लेगा। महाराज इसने जैसे ही घोषणा करवाई इस प्रकार से राज्य चलने लगा। ये जो हिरण्याकश्यप है इसकी पत्नी का नाम है कयाधु, इसके 4 पुत्र हैं। कौन कौन से? पहला है हाद, दूसरा है अनुहलाद, तीसरा है सहलाद, और चौथा है प्रहलाद। महाराज जो 3 पुत्र हैं तो ये पिता की ही तरह है, लेकिन जो चौथा पुत्र है प्रहलाद, इसके जन्म के समय में इसे कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रसित किया है। तो एक बात और बताऊं प्यारे, जिसके जन्म के समय में जिसे कृष्ण रूपी ग्रह लग जाए, जिसे कृष्ण रूपी ग्रह सता दे, तो महाराज